Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Umaira Bashir and you are watching Epic Words. Today we discuss चार्ल्स लॉ. लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे बॉयल्स लॉ को डिस्कस कर रहे थे, आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या होता है? एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स. उसने 1787 में एक लॉ पेश किया और उस लॉ को उसने चार्ल्स लॉ का नाम दिया. उसका कहना यह था कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी गिवन मैस ऑफ वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेट कर रहा होता है टेम्परेचर के साथ. अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये वॉल्यूम हो गया, गिवन मैस ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. अब वी इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे के टी, और ये जो के है ये क्या कहलाता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक हो गया जी. अब देखें, हम इस कांस्टेंट को सेपरेट लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे? v ओवर टी इज इक्वल टू के. अब इफ वी कैन से दैट टू सिलेंडर्स 1 and 2, ये हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम v1 है और टेम्परेचर t1 है. इसका वॉल्यूम v2 है और टेम्परेचर t2 है. तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, v1 ओवर t1 इज इक्वल टू के और v2 ओवर t2 इज इक्वल टू के. अब क्या करेंगे? v1, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम इनको एक दूसरे की इक्वल कर सकते हैं. v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर t2. दिस इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ. अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमने देखना है, लेट अस टेक, हम एक सिलेंडर ले लेते हैं जो कि इनक्लोज्ड हैं, भरे हुए हैं, और इनके साथ एक मूवेबल पिस्टन मैंने आपको लगा के दिखाया हुआ है. ये मूवेबल पिस्टन दो लगे हुए हैं और इनका जो इनिशियली ये एक इनिशियल पिस्टन है, ये फाइनल पिस्टन है. इसका जो इसके नीचे इसका जो टेम्परेचर है, गैस के ये मॉलिक्यूल्स हैं, और इसका जो टेम्परेचर है फर्स्ट का T1 हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वॉल्यूम B1 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 सेंटीमीटर क्यूब. और ये जो दूसरा पिस्टन है इसको देखें, इसमें हमने नीचे से फ्लेम लगा दिया है, यानी इसको हम हीट कर रहे हैं. हीट करते करते इसका जो टेम्परेचर 25 से क्रॉस करके कहाँ पे चला जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वॉल्यूम जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब से शिफ्ट हो जाता है 62.5 सेंटीमीटर क्यूब के. ठीक हो गया जी. ये चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है. यहाँ पे दोनों ही इंक्लूज्ड हैं, भरे हुए गैसेस के मॉलिक्यूल के साथ. अब इससे ये प्रूव होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी तरह इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा. इट मीन टू से, यहाँ पे देखें टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये T1 है, ये T1 है, और इसका यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 50 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट हमने पिस्टन में नीचे इसको हीट किया, फ्लेम दिखाया मैंने आपको, ये फ्लेम है, दिखा रही हूँ मैं आपको, ये गैसेस के मॉलिक्यूल है. यहाँ पे जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम इंक्रीज्ड एज 62.5 सेंटीमीटर क्यूब. So we can say that temperature has direct relation to the volume. It is called as Charles law.